Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the battery ignition system of the SI engine. SI engine means spark ignition engine. उसमें स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क कैसे जनरेट होता है, जो अपन स्पार्क प्लग यूज लेते हैं वहां पे स्पार्क कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो इग्निशन सिस्टम होता है ये क्या होता है, सबसे पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इग्निशन सिस्टम इज द वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम्स यूज इन आईसी इंजन। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन और एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब स्पार्क इग्निशन इंजन में इग्निशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जब अपन कंप्रेस जो फ्यूल होता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है, उसको अपन इग्नेट करना पड़ता है, मीन्स उसको बर्न करना पड़ता है। बर्न करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करना पड़ता है। अब ये स्पार्क प्लग में स्पार्क कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम आप बात करेंगे कि कैसे स्पार्क जनरेट कर सकते हैं। वो सारा सिस्टम इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। आपको अंत तक बने रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बैटरी इग्निशन सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉरवर्ड करते हैं एंड देन ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या करता है, एक करंट जनरेट करता है एंड ये करंट क्या करता है, एक वोल्टेज जनरेट करता है। मीन्स एक हाई वोल्टेज जनरेट होता है कहाँ पे, स्पार्क प्लग में। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंबशन चैम्बर में कंबशन स्टार्ट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स की। जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मोस्ट फर्स्टली होता है इसका प्राइमरी सर्किट, सेकेंड होता है इसका सेकेंडरी सर्किट। अब प्राइमरी सर्किट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो आपकी बैटरी। बैटरी कॉमनली आपको पता है 6 से 12 वोल्टेज की होती है। एक अमीटर जो क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है। इग्निशन स्विच ऑन ऑफ के लिए, जब अपन इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से शुरू हो जाएगी और जब अपन क्लोज कर देंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी। रजिस्टर, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर अगर ओपन है तो ये कहाँ जाएगी, करंट कैपेसिटर में। कैपेसिटर का आपको पता ही है क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। मीन्स जो सप्लाई आती है करंट उसको स्टोर कर लेता है और इसकी जितनी कैपेसिटी हो उस अमाउंट में स्टोर करके अपने पास रखता है। अब अपन इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी सप्लाई, सॉरी वाइंडिंग नहीं, सेकेंडरी सप्लाई। सेकेंडरी सिस्टम में क्या होता है, एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर से ये वायर्स कनेक्टेड है, वायर से ये स्पार्क प्लग, और ये स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है कहाँ पे, कंबशन चैम्बर में। और यहाँ पे आपका जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। मीन्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज कम होता है और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है क्योंकि करंट ज़्यादा सप्लाई होती है, इसकी वजह से वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स की डिटेल्स में अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है मैंने। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में क्या क्या इंक्लूड होता है, बैटरी, इग्निशन स्विच, ब्रेकर स्विच, कंडेंसर या कैपेसिटर और प्राइमरी कोइल, जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या आते हैं, सेकेंडरी कोइल, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोइल वायर, डिस्ट्रीब्यूटर कैप, रोटर, स्पार्क प्लग एंड स्पार्क प्लग वायर एंड स्पार्क प्लग। ये सारे अपन ने यहाँ पे देख लिए और ये मैंने डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। अब अपन इसकी वर्किंग की बात करें। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बैटरी से करंट सप्लाई होता है। यहाँ से करंट गई, और मीटर से अपन को पता चल जाता है कितनी करंट सप्लाई हो रही है। उसके बाद अगर स्विच ऑन है, मीन्स ये ओपन है, तो सप्लाई होगी नहीं। अगर ये सर्किट क्लोज है, मीन्स इग्निशन स्विच क्लोज है तो ये सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से सप्लाई होगी। ये कहाँ जाएगी, बालास्ट रजिस्टर में। उसके बाद ये कहाँ से जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 से लेकर 300 तक है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगी सप्लाई, जो ये करंट फ्लो रहा है, ये करंट फ्लो कहाँ जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। अगर ये ब्रेकर अगर क्लोज है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जाएगा अर्थ में।
अगर अपन इस ब्रेकर को ओपन कर दें तो ये सर्किट होता है इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये जो करंट है ये कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या करेगा, करंट जो आ रहा है एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगा एंड जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से स्टोर कर लेगा एंड वापस क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे जो ये लगा हुआ है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये कैम शाफ्ट से ऑपरेट होता है। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है इसमें ये फर्स्ट स्पार्क प्लग बेसिस पे होता है, ये वाला जो फेस है ये सेकेंड स्पार्क प्लग बेसिस पे, ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ। तो जब अगर स्पार्क प्लग में फर्स्ट वाले में अपन को स्पार्क जनरेट करना है तो ये फर्स्ट वाला इस साइड आ जाता है, सेकंड में जनरेट करना है तो ये रोटेट करके इस साइड आ जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये इसी बेसिस पे जनरेट करता है। मीन जो स्पार्क प्लग फर्स्ट है तो ये यहाँ पे वर्किंग करता है, अगर ये वर्क करेगा तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा उसी बेसिस पे। अब अपन जैसे यहाँ से फॉरवर्ड हो जाता है कंडेंसर से या कैपेसिटर से, वापस अगर करंट सप्लाई होती है रिवर्स डायरेक्शन में तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में। यहाँ से भी सप्लाई आ रही है और यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मीन्स यहाँ पे हाई करंट जनरेट हो जाएगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट कर देगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई करंट सप्लाई होगी, उसकी वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2000 से लेके 2400 या 2500 तक, मीन्स 2000 से लेके 2400 तक, मीन्स 2400 टर्न्स ये वाइंडिंग्स होता है। इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी वोल्टेज किसको प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर का नॉर्मली आपको पता है क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, स्पार्क प्लग को। अगर फर्स्ट स्पार्क प्लग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये यहाँ पे होगा, और ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला स्पार्क प्लग फेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये फर्स्ट वाले के टच में आएगा ये फर्स्ट वाला स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, इसकी वजह से स्पार्क जनरेट करेगा। और इसके बीच में गैप अपन रखते हैं। उसके बाद क्या करेगा, ये सेकेंडरी में जाएगा तो सेकेंडरी वाला स्पार्क प्लग जनरेट करेगा, थर्ड वाले में थर्ड स्पार्क प्लग जनरेट करेगा, और फोर्थ वाले में जो फोर्थ स्पार्क प्लग है वो स्पार्क जनरेट करेगा। और ये सारे इसी बेसिस पे वर्क करता है। तो ये सिंपल सा एक वर्किंग सिस्टम होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम का। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इग्निशन की है, उसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद सर्किट कंप्लीट हो गया। ये कहाँ जाएगा, इग्निशन कोयल में। मीन्स यहाँ पे अपन ने लगा रखा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे अपन ने लगा रखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। अब ये क्या करेगा, करंट पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर में, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में अगर ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन है, जैसे ये ओपन हो गया तो ये सप्लाई इसमें जाएगी, और ये सप्लाई इसमें जाएगी तो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जब ये एनर्जी को एक्सिस एनर्जी को स्टोर कर लेगा तो क्या करेगा, वापस एनर्जी को रिवर्स डायरेक्शन में भेज देगा। मीन्स ये फॉरवर्ड कर देगा। जब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में आएगी तो यहाँ पे कोलैप्स होगी, क्योंकि यहाँ पे से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है और यहाँ से भी वापस रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कोलैप्स होगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज जनरेट होगा। ये हाई वोल्टेज कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा तो ये सपोज करो ये फर्स्ट स्पार्क प्लग है, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग फर्स्ट में आया तो यहाँ देखो ये स्पार्क जनरेट कर रहा है। अगर ये सेकंड में आता है तो सेकंड वाला, थर्ड में जाएगा तो थर्ड वाला, और फोर्थ में जाएगा तो ये फोर्थ वाला। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है स्पार्क प्लग वोल्टेज को। ये क्या करता है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड ट्रांसफर करता है वोल्टेज टू द स्पार्क प्लग। और ये क्या करता है, स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है। और यहाँ पे अपन ने कंबसन चैम्बर लगा रखा है, और जब स्पार्क जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, एयर प्लस फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपन इसकी डिटेल्स में बात करते हैं। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या करता है, जब स्विच ऑन होता है तो ये करंट फ्लो हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब अपन क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेकर को ओपन कर लेते हैं तो जो एक फ्लो होता है करंट का वो प्राइमरी वाइंडिंग से कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में। कहाँ जाएगा, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा। जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वापस सप्लाई कहाँ डिलीवर करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट आएगा टू द बैटरी डायरेक्शन में तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सडनली कोलैप्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोलैप्स होगा। जब हाई वोल्टेज कोलैप्स होगा तो ये क्या करेगा,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगा? हाई वोल्टेज, क्योंकि अपन ने सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या लगा रखा है? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रखा है। उसके बाद जब ये हाई वोल्टेज जनरेट होगा तो ये किसको ट्रांसफर करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? केबल से कनेक्टेड है और अलग अलग जो अपन ने स्पार्क प्लग यूज ले रखे हैं तो उसको ये ट्रांसफर करेगा सप्लाई। जब ये स्पार्क प्लग में सप्लाई जाएगी तो क्या करेगा? स्पार्क जनरेट करेगा विथ हाई इंटेंसिटी, और ये क्या करेगा? कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है उसको बर्न कर देगा। तो ये है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके पार्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।